आज जो मुल्क का ये जैली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ देख लें अदालत में वीडियो लिंक के जरिए इसको पेश किया जाता है कि जो इसने 10 अरब रुपए का जो खान साहब के ऊपर केस किया हुआ है। यानी 2017 में खान साहब ने पनामा केस के हवाले से 2 टीवी चैनलों पर बताया था कि शहबाज शरीफ के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे 10 अरब रुपया ले लें और केस जो है ना वो वापस ले लें। ये बिल्कुल हकीकत है। खान साहब ने जो बताया था ये वाकई आपको पता है कि चोरियों और डाकू में ये मुलव्वस थे और अभी इनको पता है कि खान साहब तो चले अंदर हो गए हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ वीडियो लिंक के जरिए इस फैसले को भी जल्दी जल्दी अपने हक में करवा लेता हूँ और खान साहब के ऊपर जो 10 अरब रुपए का मामलात हैं वो उनके ऊपर डैमेजेस डाल देता हूँ। जाहिर है वो कहते हैं ये भी दुरुस्त है कि उधर से कोई उनका वकील भी नहीं आया और जाहिर है ये केस में अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट के सामने बैठा हुआ है और जैसे जैसे ये चोर डाकू जजों को हदायत देंगे, आपको पता है कि सारी अदलिया भी बिक चुकी है। मंसूर अली जो जस्टिस हैं, अब ऐसे जब जजेस भी आते हैं तो वो कोई ऐसा फैसला तो अभी तक उन्होंने किया नहीं कि खान साहब की रिहाई के लिए भी, तो फिर 10 अरब का जो केस है वो भी खान साहब के ऊपर मजीद ये डालने की कोशिश करेंगे। वो जी खान साहब ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था कि मेरे ऊपर जनाब पनामा के केस हैं, जो 2 बड़े टीवी चैनलों के ऊपर बात हुई थी और मैंने वो रिवर्स बैक करके खान साहब के ऊपर हर जाने का दावा किया है। और ये आप देख लें कि शहबाज शरीफ ये जो जैली वज़ीर आज़म है, इसके आप चोरियां करने के डाके डालने के तरीके देखें मेरे पाकिस्तानियों हैं कि यानी हर एंगल से ये खान साहब के ऊपर तरह तरह के जो ना वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब खान साहब ने ये इल्जाम लगाया तो हमने इतना हर्जाना कर दिया, खान साहब ने पनामा की बात की तो उस पर 2 चैनलों के हवाले से हम खान साहब को इतना जो है ना हर्जाना में डालता हूँ। तो आज ये वज़ीर आज़म जनाब ना वीडियो लिंक पर खान साहब के खिलाफ बैठा हुआ है और खान साहब तो जेल के अंदर बंद है। भाई पहले खान साहब को बाहर निकालें, फिर वो प्रूफ जो पनामा केस के हवाले से नैब ने दिए थे उनको भी सामने रखे ना। फिर उस नैब के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये केसेस बनाए और शहबाज की गिरफ्तारियां की थी उनको भी बुलाएं, फिर उन जजेस को भी बुलाएं जिन्होंने शहबाज शरीफ को बेगुनाह क्यों किया, उन जजेस को बुलाएं जिन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ पहले कार्रवाइयां करवाई बाद में उनको बेगुनाह किया। और खान साहब ने या शहजाद अकबर ने जो प्रूफ पेश किए थे उनके हवाले से भी ये देखें कि वो जो प्रूफ थे उनमें कितनी सच्चाई थी। अब ये जो सारे चोर डाकू मिले हुए हैं और तरह तरह की तरीकों के साथ ये जो है ना खान साहब के खिलाफ यानी कभी हरजाना कभी इस तरह के दावे करते हैं कि 10 अरब का जो है ना वो जनाब मैं देखें बैठा हुआ हूँ और अभी वो भी मैं जीत लूंगा। और जीतना भाई किससे, आपने अगर आप जीतते हैं तो आपकी जैली हुकूमत है तो पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है IMF का और आपने उसको बड़े तरीकों के साथ ये 10 अरब मैंने खान से जीत लिया, ये भी मुझे दे दें, 5 अरब मैंने इधर से जीत लिया, ये भी दे दें। यानी मुख्तलिफ शक्लें बना करना ये उस पैसे को चोरी करना चाहते हैं। यानी अवाम को पता चले कि शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपया जो है खान साहब से जीत लिया है और उनके ऊपर जो हरजाना डाला गया वो जनाब अपने तरीके के साथ उसको इधर उधर वो करने की कोशिश कर रहे हैं और जजेस के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग के तहत ये जो है ना काम हो रहे हैं। और जिसने अपना बताया था कौम को अवाम को कि जनाब शहबाज शरीफ ने पनामा के हवाले से कितनी बड़ी चोरियां की हैं, कितने डाके डाले हैं, तो उस चीज को भी ये खुद ही अकेले में बैठकर अपने जजों के साथ डिफेंड कर रहे हैं। ये स्टोरी है मेरे पाकिस्तानियों यानी चोरों डाकुओं की। जो खान है उसको अंदर किया हुआ है और खुद ही फैसले अदालतों से भी लिए जा रहे हैं। किससे पहले के खान बाहर आ जाए तो वो जो हरजाने हैं फिर दोबारा हमें देने पड़ जाए या वो केसेस दोबारा खुल जाए तो हमारी पकड़ दखड़ हो। चलो उन्हें कहा जड़ियां दिहाड़ियां लादियां ने वो तो लाइए ना, तो ये दिहाड़ियां लगा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, क्योंकि उन्होंने चीफ को भी बताना होता है कि जनाब मैंने तो ये अपना केस जीता है 10 अरब का। वो कहते हैं अच्छा हाँ जी ये तो मेरे अपने 10 अरब हैं, ये तो मैं मांग के तो नहीं लाया, ये तो मैंने खान से जीते हैं। इस तरह की जो ना ये हरकत कर रहे हैं मेरे पाकिस्तान।